शांति। आज 6 फरवरी 2026 में बाप दादा हमें याद दिलाते हैं, तुम गरीब थे, मैं तुम्हें साहूकार बनाता हूँ और मैं गरीब निवाज हूँ। तुम जब साहूकार बनते हो तो भी मुझे नहीं बुलाते हो, तुम मुझे हमेशा गरीब निवाज हो जाते हो, तुम एकदम तमोप्रधान हो जाते हो, तभी ही आना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसे बातें बाबा रोज़ ही हमें पक्का कराते हैं कि कृष्ण के साथ सभी इतना प्यार करते हैं, लेकिन कृष्ण को मेरे जैसा टाइटल नहीं दे सकते, वो खुद ही बन रहा है मेरे से ऐसे। और फिर बाबा समझाते कि कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता की महिमा नहीं है, कृष्ण की महिमा है, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है। तो कृष्ण संगम युग पे ही जन्म लेंगे, उनको जन्म दे के फिर वो आत्माएं ऊपर जाएगी और फिर वो जब सतयुग में आएगी तभी उनको राजाई मिलेंगी, उनके माता पिता को। इसीलिए वो पावन नहीं है ना, तो उनकी महिमा नहीं है, लेकिन कृष्ण की महिमा है, क्योंकि वो पावन बन के गई ना आत्मा अभी ब्रह्मा की, और फिर वो कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन संगम पे ही लेंगे। तो उनके माता पिता यहाँ ही होंगे ना संगम में, और फिर इसलिए उनकी महिमा नहीं है, जो पावन बनता है उनकी महिमा है। तो ऐसे ऐसे बहुत बातें बाबा याद कराते हैं। और फिर बाबा कहते तुम आत्मा भी कितनी गुप्त हो, तो मैं भी गुप्त हूँ। तो शिवरात्रि का माह चल रहा है, इस बारी शिवरात्रि फरवरी में आई है, कभी हाँ जी कभी मार्च में आती है ना, कभी कभी किसी साल। तो बाबा शिवरात्रि की भी याद रोज दिलाते हैं और सेवा का भी हमें सिखाते हैं। आज 6/2/2026 बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, अभी यह चढ़ती कला का समय है, भारत गरीब से साहूकार बनता है, तुम बाप से सत्ययुगी बादशाही का वर्षा ले लो। भारत साहूकार बन रहा है ना, तो तुम क्यों पीछे रहते हो, अच्छे से वर्षा ले लो। मीठे बच्चे, चढ़ती कला का समय, तो भारत ही गरीब से साहूकार बनता है, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। जी बाबा। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? उत्तर, बाप है गरीब निवाज, श्री कृष्ण को ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो कितने ऊंचे महल में जन्म लेते हैं ना, तो श्री कृष्ण को ऐसा नहीं कहेंगे गरीब निवाज, वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब तो भारत ही बनता है, भारत को ही साहूकार बाबा बनाते। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, हमारा भारत हेवन था, सतयुग हमारे भारत में ही था, हमारे भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तुम कहते हो, लेकिन अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत चला है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा इन आँखों से देखती है, हाँ आँखों से देखती है, लेकिन आँखों से दिखाई नहीं देती है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटो है ज़रूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, आत्मा का स्वयं का कोई शरीर का आकार नहीं, वो शरीर में आती है, फिर आकार शरीर धारण करती है, इसलिए छोड़ती भी है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यह साकार में आकर फिर आत्मा गुप्त बनी हूँ। आत्मा को निराकारी आत्माओं की निराकारी दुनिया भी है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहाँ ही निराकारी दुनिया में रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचे ते ऊंचे आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो
मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता। मेरा नाम एक ही शिव ही चलाता है। मैं सभी जीवों का मालिक हूँ, तो मेरा नाम शिव ही चलाता। मैं इस तन में आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा जो है ब्रह्मा की, जो शरीर में है, इनका नाम बदलता। मुझे तो शिव ही कहते हैं। सब आत्माओं का मैं बाप हूँ। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो। इस शरीर द्वारा तुम कर्म करती हो, तो मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है। क्या ज्ञान मिला? कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। हाँ, दिखता है। मैं भी हूँ अशरीरी। कौन बोला? क्या बोले? मैं भी अशरीरी हूँ, मुझे भी शरीर नहीं है। तो हमें अशरीरी का अभ्यास करना माना स्वयं को आत्मिक स्मृति में, ज्योति में देखना। मैं, बाबा कहते मैं भी अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा तुम्हें सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने लिए आया है। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, यह भी सभी मानते हैं, परंतु उन्हों को पता नहीं हमारा भारत साहूकार कब था और कैसे था, किस रूप से साहूकार था, यह भी किसी को नहीं पता। तुम बच्चों को अभी बहुत नशा है ना। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की वहाँ बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसी को भी पता नहीं। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, जानते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब बाप आए हैं फिर से साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। वह राज्य कहाँ चला गया, यह भी कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचना और रचता को नहीं जानते हैं। माना इतना मनुष्य कहाँ से आए और किसने लाए वो भी नहीं जानते, और इनको कौन चला रहा है वो ऋषि मुनि सच बोलते थे। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। लेकिन बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो जाए कि हम सीढ़ी उतरते हैं, उतरने वाले हैं और फिर आखिर में कलयुग में चले जाएंगे, तो वहाँ का बादशाही का सुख भी ना ले सकेंगे। इसलिए देवता को भी कुछ नहीं पता। जैसे छोटा बच्चा निरागस है, मज़े ही मज़े करता है, कुछ नहीं पता उसको। अग्नि है, तेल है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगवा उसको समय समय पे उसको ध्यान रख के उसको खबर करना पड़ता है। तो देवता ऐसे सुंदर निर्विकारी निरागस है, हाँ, सर्वगुण संपन्न है, तो मज़े ही मज़े करते हैं। और हम ब्राह्मणों को तो सब पता है, तो हम ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ धर्म हो गया हमारा, है ना। तो बाबा कहते ऋषि मुनियों को भी नहीं पता, देवताओं को भी नहीं पता आदि मध्य अंत रचना का, केवल बाबा ही ज्ञान का सागर अभी तुम्हें सारा ज्ञान देते हैं। अभी तुमको चिंता लगी हुई होनी चाहिए, क्या हम सतो प्रधान थे, फिर से हमें सतो प्रधान बनना है, कैसे बने।
हाँ, श्वास खत्म होने से पहले क्या चिंता लगनी चाहिए अभी हमें? देवताओं को तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम सत्व प्रधान थे, फिर हम सत्व प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आए? यह भी तो ज्ञान है ना। हम आत्मा चढ़ती कला में है अभी। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता? यह दुनिया तो बिल्कुल नहीं जानती। गीत में भी सुना ना, आखिर वह दिन आया आज, भगवान हमें मिल गया। जिस दिन का रास्ता तकते थे, वेट कर रहे थे ना सब भक्त, तो तुमने गाया फिर, आखिर वह दिन आया आज। अब भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, कोई भी नहीं समझता। बाबा फिर से आ गया है इस ब्रह्मा के शरीर में, इसीलिए शिव जयंती भी मनाते हैं। तो ज़रूर आते होंगे ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं ना, तब भी उसकी आत्मा जब शरीर बदलती तब भी मैं आता हूँ। कृष्ण के तन में नहीं आ सकता, मैं नहीं आता। अब उनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है ब्रह्मा। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह फिर अब अंत में है। तत्त्वम वही आत्मा है। मैं तो आता हूँ साधारण तन में। श्री कृष्ण के अनमोल सत्वप्रधान हाईएस्ट बहुत ऊंचा परम सुखी तन में नहीं आता, इसलिए मुझे सुख में कोई बुलाता भी नहीं। मैं तो आता हूँ इस साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। हाँ, सरदार लोग भी समझते हैं क्या एक ओंकार परमपिता परमात्मा ही बाप है। वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वह एकदम यहाँ ही चटक पड़ेंगे ज्ञान योग धारणा सेवा में। देवी देवता धर्म तो एक भी अभी अपने को नहीं समझते कि हम देवी देवता धर्म के हैं, एक भी नहीं समझता। और धर्मों की तो हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की हिस्ट्री, कोई की 1250 वर्ष की हिस्ट्री। तुम्हारी हिस्ट्री है का कितने साल पहले थे हम और फिर बन रहे हैं 5000 साल की हिस्ट्री है तुम्हारी। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है ड्रामा में। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वो भी ड्रामा अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, अभी चढ़ाओ नशा, देखो अपना ताज और राजधानी। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो ना बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। क्योंकि बाप ही स्वर्ग की स्थापना करता है तो बच्चे ही होंगे ना। बाप से हम वर्षा ज़रूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है यह हमारे धर्म का है।
जो हमारे धर्म का नहीं होगा वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके बुद्धि में वो है ही नहीं, तो कैसे समझेगा। कहीं पराये धर्म में क्यों जाएंगे, फिर सोचो वो इधर का देवी देवता धर्म का है ही नहीं, तो उसको अच्छा लगेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं। वो थोड़ा भी इधर ऐसे भी कहते हैं ना, झुक के भी नहीं देखेगा, मुड़ के भी नहीं देखेगा। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुखी था। तुम जानते हो कहाँ पे देवताएं सुखी थे? सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख था और उनके पास सोने के महल थे। देखो सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना लगा था, उससे समझ लो तुम सतयुग में क्या थे। मध्य में भी तुम इतने धनवान थे, जो पहला पाप का मंदिर हीरे मानिक मोती से बनाया, सोने का बनाया। ऐसे कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी कोई मंदिर नहीं होगा। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरात के महल थोड़ी होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। सोमनाथ का मंदिर इतना आलीशान बना के इज्जत रखी ना। इज्जत किसकी रखी जाती है? जो हमें बहुत कुछ सब कुछ देता होगा, तो इज्जत रखी जाती है ना। तुम्हें इतना ऊंचा बनाया उस बाप ने, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं, इसीलिए बाबा भगवान ने बहुत अच्छा कुछ किया, इसलिए इतना ऊंचा उसके प्रति प्यार निर्माण हुआ राजा विक्रमादित्य जी को, जो उसको हीरे मोनिक सोने का ही मंदिर बना दिया। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छा कर्म क्या है? पतित पावन बनाना। तो सबसे अच्छा कर्म तो पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा तो बेहद का बाप ही आकर करते हैं। वो किसी से कुछ लेते भी नहीं, और हम तो बच्चे जो करते वो पाते भी है ना, उसका रिटर्न भी मिलता है। तो तुम भी जानती है, तुम्हारी आत्मा भी जानती है कि सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा बेहद का बाप ही आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेघर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी अभी इज्जत कोई भी नहीं रखते कलयुग में। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। लेकिन तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे मंदिर गाया हुआ है ना, जिसको 17 बारी लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को भी कोई ना कोई कभी कोई ने नहीं लूटा है। बाप का ही मंदिर लूटते हैं। हाँ, तो कितना आलीशान होगा सोना, देखो उसके पास। हाँ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई लूटते नहीं है। हाँ, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं तुम। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं, तो छोटे मर्तबे वाले उन राजा को बहुत इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं ना। बाबा तो अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा राज दरबार में जाते थे। हाँ, राजा महाराजाओं के साथ उनका भी उठना बैठना था। कौन से बाबा का? ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी सोचो, जबकि उन्हों के पास इतना धन था। किसके पास? कौन से राजा की याद किया? सतयुग वाले जी। जबकि उन्हों के पास इतना धन है, तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे ना। अभी तुम जानते हो बाप हमको स्वर्ग के लिए पढ़ा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना भी कर रहा है हमारा बाप। तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना
करा रहे हैं, हमें मददगार बना के। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर कहाँ गए हम? गिरते गिरते भक्त बनेंगे। तो पहले पहले शिव बाबा की ही पुजारी तुम बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक तुम्हें बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वो हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में थी उनकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई, अभी तो करोड़ों में हो गई। यह सब है आर्टिफिशियल दाम। वहाँ तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लो। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। किसके? हमारे देवी देवताओं के। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे वहाँ, और प्रकृति दासी होगी। जितना कंफर्टेबल है उतनी धूप, जितनी ज़रूरी उतनी ठंड, जितना ज़रूरी उतना ही बारिश आएगा। धूम कीचड़ गंदगी कुछ भी नहीं। तो प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी घूमती है ना, वो उसी तरह से आती है। तारे नक्षत्र सब एक सो जाते हैं, जो सिस्टम में ही चलाते हैं। तो प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो भी अन्न सबको नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूखे प्यासे भी मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि जिसको जो आप ही गरीब निवास बाप आके मिल गया हमें। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ भी समझना है। किसको साहूकार बनाते हैं? बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना अभी? किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर जहाँ आएंगे उनको ही साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में कितना टाइम लगा, बताओ? 5000 वर्ष लगे। तुम ही बच्चे जानते हो, बाकी कोई नहीं जानते कि कैसे सब तमो प्रधान अभी कलयुग में बने हैं। कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचे ते ऊंचे बनाते हैं ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। जैसे तुम्हें पता चलता है तुम आत्मा हो, शरीर से अलग हो, हाँ, तो आत्मा अभिमानी में खो जाते हो। समझ मिली, मुक्ति मिली, है ना। तो ऊंचे ते ऊंचे बनते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहते हैं बाबा हम आपका हो। आत्मा का पहचान मिलती है। आत्मा परमात्मा को अपना समझ लेती है ना बुद्धि के साथ। ज्ञान के तीसरा नेत्र खुला, जीवन मुक्ति शुरू हो गई। तो कहते हैं बाबा हम आपका हो। बाप कहते बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, क्योंकि बाप इतनी बड़ी दुनिया, अभी बाप सुख की दुनिया बनाते हैं, तो तुम्हें कितनी खुशी होती है। बच्चों को देख चेहरा उतर जाता है। अभी दूसरी बात लेके आ रहे बाबा, बच्ची मैंने बेटी जन्म लेती है तो चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं। अभी पता पड़ता है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने हमें ऐसा बनाया था, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि वो कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वो कैसा आया, आकर क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको यही पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है और कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को तो उनका पता है ना। अब वो बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है उनकी,
शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है कि ये कब आते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया। लाखों वर्ष की बात किसी को याद भी नहीं आ सकेगी। भारत में देवी देवता धर्म कब था यह कोई समझते नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए थी। फिर भारत की जमीन भी सबसे बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाएंगे ना। इतने तो है नहीं और ही कमती हो गए हैं। अभी तो शादी ही नहीं करना है बोल रहे हैं। कैसा बदल गया देखो अभी। और किया तो भी 1-2 महीने में छोड़ के निकल गए, ख़त्म। तो बाबा कहते हैं कितना बदल गए देखो समाज की मनोवृत्ति। और ही मनुष्य लाखों वर्ष होने से तो कितने मनुष्य हो जाने चाहिए थे, हाँ। और ही अभी कमती हो गए ना। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी नहीं सुनी थी, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी थी। यह भी वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों के बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। घूम रहा है सदर्शन चक्र। यह बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अब पतित आत्मा है, जो सत्व प्रधान था, जो अब तमो प्रधान बना है, फिर सत्व प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा सत्व प्रधान बनने के लिए मिल रही है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, खुशी होती है क्योंकि कानों द्वारा सुन रहा है ना। क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में 84 माह। ये भी एक बहुत कमाल की बात हो जाती है। किधर होंगे ऐसे लगता है अभी। 84 जन्मों में 84 माता पिता हो गए तुम्हारे। अभी किधर होंगे वो सब। हमें तो इधर के ही पिता से कितना लगा हो गया है। ये सब धर्म जन्म में अलग अलग ही होंगे ना। लेकिन अभी किधर होंगे ना हमारे वो सब आत्माएं। और हमें तो इधर के ही पिता से कितना लगा हो जाता है ना, अटैचमेंट हो जाती, कितना प्यारा लगता है ना इधर के माता पिता भी। लेकिन हमारे तो 84 थे। तो बरोबर हाँ, हम आत्माएं 84 जन्म लेती है तो 84 जन्म में 84 माता पिता जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना। जी बाबा, हिसाब है, बुद्धि में आता है ना। हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़ी है सब 84 नहीं लेंगे, कम भी लेंगे कोई। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म ही कहते हैं। मेरे लिए तो क्या कहा। शिव बाबा के लिए कहा अनगिनत जन्म। हाँ, अनगिनत माना सब में डाल दिया उसको, सर्वव्यापी कह दिया ना उसको। तो मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कन कन में पत्थर भित्तर में ठोक दिया मुझे। बस जिधर देखता हूँ तू ही कहते हैं भगवान को। कृष्ण ही कृष्ण है ये भी कहते हैं। जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं कि कृष्ण भी उनको सर्वव्यापी ही लग रहा है। कृष्ण ही सर्वव्यापी है ऐसे समझते हैं। तू ही कहते उसको भी। अब राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे है। तुम भी राधे हम भी राधे वो कहते रहते हैं। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है। इसीलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वो रिपीट होगा, बदली नहीं होगा बस।
इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी तुम्हें पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, कोई चीज़ हो गई तो बस हो गई, स्वीकार कर लो। ड्रामा माना ड्रामा, वह होते हैं बेहद के ड्रामे। दुनिया में है हद के ड्रामे। यह है मनुष्य सृष्टि का सतो प्रधान से तमो प्रधान का बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते, तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो बहुत धनवान सतयुग का पहला राजकुमार बनते हैं। भगवान का तो अपना शरीर ही नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं। तुमको राजों की शिक्षा देते तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई भी करते हैं ना। तो बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे नहीं कि स्वर्ग कोई समुद्र से निकल के आएगा, नहीं। श्री कृष्ण ने जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी ही नहीं। ये सारी अभी की बात है। अभी है कंसपुरी, रावणपुरी, मायापुरी, हाँ, सारे आकासुर बकासुर इधर है अभी। कंसपुरी आदि तो उस समय नहीं थी। श्री कृष्ण की कितना नाम, श्री कृष्ण का नाम कितना गाया जाता है। उनके बाप का गायन ही नहीं है। अभी उनका बाप कहाँ है किसी को नहीं पता, उनका बाप कहाँ है। जरूर श्री कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी मनुष्य रहते हैं। पतित मनुष्य यहाँ रहेंगे, नहीं तो जन्म कैसे देंगे उनको। इतनी योग की पावर होनी चाहिए ना। कलयुग सतयुग में तो योग पावर की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। तभी वह कृष्ण फिर बड़े होके गद्दी पर बैठते हैं, तभी ठीक से सतयुग शुरू होता है। जब वह कृष्ण जब श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। श्री कृष्ण जी नारायण के रूप में अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका सवत वन शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही सवत शुरू होता है। बच्चे से राज्य नहीं चलाया जाता। बच्चा खेल पल करेगा सारा, इधर एक बाजू में उनका खेल पल चलेगा, एक बाजू में कलयुग का सफाया चलेगा। तो बाबा कहते हैं अपना राज्य ले लेते हैं, तब से ही उनका सवत वन शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से सवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो। इनका राज्य इतना समय चला तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों के बुद्धि में आता है ना जी, तुम बच्चों के बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमें ऐसा बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो। क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर भी आएंगे कब, तुम जानते हो। यह नॉलेज तुमको है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबेहूब रिपीट होती है। यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो बरोबर। हमारा भारत स्वर्ग था, लेकिन हमारा नहीं बोलना है। हमारा बोलने से देहाभिमान आता है। ये तो पूरा विश्व ही हमारा था और सभी सुखी थे। तुम स्वर्ग को जानते हो बरोबर। भारत ही स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसे महिमा और कोई की हो नहीं सकती।
सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। जी, अभी सुजाता बहन का संकल्प चल रहा था, शिवरात्रि तो मनानी है, किस तरह से मनाए, इधर मनाए, हॉल ले, बाहर जाए, क्या क्या करें। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता सदा रखनी है। गरीब निवाज बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार तुम्हें बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। जी बाबा, वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सम्मुख आके मेरे सिर पे हाथ रख के वरदान देते हैं। दिल में सदा एक बाप राम को बसाकर, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले, सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। माया जीत विजयी भव। वरदान का विस्तार है। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूछ द्वारा लंका जला दी। हमारी पूछे हमारा देह, उनका देह था, सिर्फ भगवान को याद करते थे, राम को याद करते। जी, तो बाबा कहते हैं महावीर था इसीलिए खुद नहीं जला लेकिन पूछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वो माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। जी बाबा, स्लोगन, जी, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न जरूर करना, यही विधि है। एकता का संगठन मजबूत करने की यही विधि है। जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है ना, या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गीत, एक ही रीत और एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दे। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों को सत्कार दो। जी बाबा, सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया